history will be kinder to me. बड़ी खबर बता दें, 2G घोटाले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बड़ी खबर। और इसी बीच एक बड़ी खबर, कोल ब्लॉक आवंटन मामले में ये बड़ी खबर है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिली क्लीन चिट। निधन के 2 साल बाद अदालत ने मनमोहन सरकार को कोयला घोटाले से बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है। ये बात तो सबको पता ही चल गई होगी, लेकिन मनमोहन सरकार से जुड़ी हुई 2 मज़ेदार बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक उनके आने के वक्त पे और एक उनके जाने के वक्त पे। बात है मनमोहन सरकार जब आ रही थी और उन दिनों मैं स्टूडेंट था, मेरा 12th का एग्ज़ाम था, मेरा सेंटर बोर्ड का एग्ज़ाम था। तो हम लोग अपने सेंटर पे जा रहे थे और एग्ज़ाम देने जा रहे थे। बस में बैठे हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें भरे हुए थे, सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कोई किसी को जानता नहीं था। तो रैंडमली बात हो रही थी कि भाई मनमोहन सरकार आ गई है, पता नहीं कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी, क्योंकि मनमोहन जी जो थे वो चुने हुए नेता नहीं थे, उनको बनाया था सोनिया गांधी ने। तो सबका यही कहना था कि भाई देखो मनमोहन जी जो है ना वो इकोनॉमिक्स्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, तो डेफिनेटली इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। तो ये एक किस्सा ये है। उसके बाद जब मैंने अपना कॉलेज वगैरह सब निकाल लिया तो मैं जॉब में आ गया। बात है 2013 या 14 की। बीजेपी आई नहीं थी, लेकिन बीजेपी का ना माहौल बन गया था। गुजरात मॉडल बहुत फेमस हो गया था, बीजेपी के नारे लग रहे थे, इलेक्शन आने वाले थे। तो मैं अपने एक मार्केट के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसकी गाड़ी में शाम को बैठा हुआ था और मैं उनसे बात कर रहा था कि आप लोग किसको पसंद करते हो, आपको क्या पसंद है कि भाई कौन सी सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की आनी चाहिए या कांग्रेस की आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई हम तो कांग्रेस वाले हैं। तो मैंने कहा लेकिन आज की जो माहौल चल रहा है, लोगों को तो जो आज के जो यंग लोग हैं उन लोगों को तो बीजेपी बहुत पसंद आ रही है। बीजेपी जिससे भी बात करो वो बीजेपी की बात करता है कि भाई बीजेपी को देखो, बीजेपी को देखो, गुजरात को देखो, गुजरात को देखो। तो कहते हैं कि बात ही तो कर रहे हैं लेकिन समझ तो नहीं आई है ना, इनको भी समझ आ जाएगी। ये उनका वर्ड था कि आज समझ में नहीं आई है, कुछ दिन के बाद समझ में आ जाएगी, लेकिन समझ में आ जाएगी कि कांग्रेस क्यों बेस्ट है। और आज जो भी हो रहा है ना, मैं उन्हीं 2 बातों को याद करता हूँ ना, तो समझ में आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था। क्योंकि उस एज में हम भी टीनेज ही थे भाई। 15 साल हमने मनमोहन सरकार देखी है, शीला दीक्षित सरकार देखी है, लेकिन जो आलम बेरोजगारी का आज है वो उस टाइम पे बिल्कुल नहीं था। हम लोग तब 40-45 के पेट्रोल में भी रोते थे, आज 100 के पेट्रोल में भी हमारी जान निकली हुई है। उस टाइम जो तनख्वाह थी 2005 में, वही तनख्वाह आज 2026 में मिल रही है लोगों को। तो लाइफस्टाइल कहाँ बदला? लाइफस्टाइल तो बदला ही नहीं। 2 रुपए की चीज 40 रुपए की हो गई है, लेकिन तनख्वाह वहीं के वहीं है। किताबें महंगी, पढ़ाई महंगी, सब्जी महंगी, दूध महंगा, हर चीज़ महंगा, कपड़े महंगे, ज्वेलरी महंगी, गाड़ियाँ महंगी। 2 व्हीलर जो 50-60 हज़ार का था वो आज लाख 1.5 लाख रुपए का हो गया, लेकिन तनख्वाह वही है जो 2005 वाली 6 वाली थी। तो तरक्की क्या हुई? सिर्फ सड़क के ऊपर तारकोल बिछाने से, फ्लाईओवर बनाने से, सड़कें बनाने से तरक्की नहीं कही जाती है। लोगों की ज़िंदगियां बदलनी चाहिए, लोगों का जीने का स्तर बदलना चाहिए, लाइफस्टाइल बदलना चाहिए, उसको कहते हैं विकास। वो कहाँ बदला? शायद यही फ़र्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस ने काफ़ी गलतियाँ करी। उन्होंने अपने जो पुराने सड़े गले कानून थे ना, उनमें चेंजेस नहीं किए। हज़ारों फिल्में बन गई अंधे कानून के ऊपर, सड़े गले कानून के ऊपर, रिश्वतखोरी के ऊपर, पुलिस की गुंडागर्दी के ऊपर, अन्याय के ऊपर, जुडिशरी से जो उनको न्याय नहीं मिलता उसके ऊपर।
लेकिन कांग्रेस ने पता नहीं क्यों अपने जुडिशरी और पुलिस को रिफॉर्म ही नहीं किया कभी। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कांग्रेस में एक ही अच्छी चीज़ थी, सबके पास काम था करने के लिए, सबको रोजी रोटी मिल जाती थी, सबको काम धंधा मिल जाता था, सबको खाना मिल जाता था, सबकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। जो 70 साल पहले भूखे नंगे थे, उन्होंने भी गांव से शहर में आके मेहनत करी, और शहर जो आज इतना बड़ा बसा हुआ है, इतने मकान जो बने हुए हैं, ये उन्हीं लोगों के मकान हैं जो 50, 60, 70 साल पहले गांव छोड़कर शहर में आए थे और उन्होंने मेहनत करी, मेहनत मजदूरी करी और अपने लिए शहर में एक मकान बनाया। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के टाइम में लोगों को मकान भी मिले, लोगों ने ज़मीन से उठकर बिना किराए के कमरे में रहकर उन्होंने एक मकान तक बना लिया। आज पीने खाने जीने में खर्चे में ही सब कुछ निकल जाता है, इंसान क्या मकान बनाएगा। और जो मकान बने हैं वो भी तो तोड़े जा रहे हैं, डिमोलिशन चल रहा है आजकल। और उसके ऊपर भी एक नया फंडा लगा दिया है टैक्स लेने का कि भाई जो इतने साल से इतने साल के बीच में है उसके ऊपर भी 30,000 20,000 का रजिस्ट्रेशन एक मकान से। ये फ़र्क है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमें टीन एज में नज़र नहीं आती, जो हमें मैच्योर एज में नज़र आती हैं जाके। कि कांग्रेस ने इतने लंबे टाइम तक राज किया है तो क्यों किया है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है, मैंने बहुत जगह ना बहुत बार मैंने एक बात लिखी हुई है, कोई भी ढूंढ के पढ़ सकता है, कि इस देश ने ना बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को मौका दिया है देश चलाने का, लेकिन हर बार देश घूम के कांग्रेस की झोली में ही आ जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है, मौके तो सबको मिलते हैं, चलाना किसी को नहीं आता। कोई शिक्षा सही नहीं करता, कोई इकनॉमी ठीक नहीं करता, कोई रोज़गार ठीक नहीं करता, कोई कारोबार ठीक नहीं करता। बात होनी चाहिए शिक्षा की, लोगों के जीवन के स्तर को सुधारने की, तो ये लोग सड़कें और तारकोल बिछाने को विकास कहने लग जाते हैं। जब तक इंसान का जीवन ही अच्छा नहीं होगा तब तक विकास कैसा? आज हम किसी भी चीज़ में ठीक नहीं है, ना अर्थव्यवस्था में ठीक है, ना शिक्षा में ठीक है, ना जुडिशरी में ठीक है, ना पुलिस रिफॉर्म में ठीक है, किसी भी चीज़ में ठीक नहीं है। हर इंडेक्स में हम लोग पिछड़े हुए हैं, चाहे भुखमरी हो। 80 करोड़ लोगों को तो 5 किलो राशन बांटा जा रहा है। इसका मतलब है हम लोगों का स्तर कितना गिर चुका है। करोड़ों कंपनियां बंद हो चुकी हैं, टैक्स के नाम पे हमें तरह तरह से लूटा जा रहा है। नए नए फंडे निकाले जा रहे हैं टैक्स लगाने के, लूटने के, जबकि 1 रुपए की टॉफ़ी हो या हेलीकॉप्टर हो, हर चीज़ पे हम लोग टैक्स देते हैं, जीएसटी भरते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स भी है, रोड टैक्स भी है, लेकिन रोडें नहीं है। तो ये ना सबसे बड़ा फ़र्क रहा है कांग्रेस और बीजेपी का, कि कांग्रेस बेटर क्यों रही और कांग्रेस ने सबसे लंबा राज क्यों किया। कांग्रेस ने ना लोगों को जीने की छूट दी कि तुम लोग जियो, कमाओ, खाओ। टैक्सेस के नाम पे और विकास के नाम पे ना उन्होंने तबाही नहीं मचाई थी। बेशक स्लो था, उनका प्रोग्रेस स्लो था, उनकी कंट्री की प्रोग्रेस स्लो थी, लेकिन लोग ना मर नहीं रहे थे, लोग परेशान नहीं थे, लोग काम धंधे को लेकर चिंता नहीं थे, बच्चों को लेकर चिंता में नहीं थे, घर कैसे चलेगा इस चिंता में नहीं थे। अब तो ये हालात हो गए हैं कि ये भी सोचना पड़ता है कि भाई दिवाली पे सफ़ेदी करें कि ना करें। पहले लोग अपने घर में खुद ही अपने हाथ से सफ़ेदी कर लेते थे, अभी तो बाहर वाले से भी करवाओ तो 40-40 हज़ार रुपये ले लेते हैं, 20-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं। तनख्वाह मिल रही है 15-15 हज़ार रुपये लोगों को। 15 हज़ार में वही बात है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या और बचाएगा क्या फ्यूचर के लिए। खैर, आप लोग अपनी राय दीजिए, और जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें।